पांचवी चीज जिस वजह से आज हम इस सिचुएशन पे पहुंचे हैं वो क्या है, हमारे अंदर से इल्म का शौक निकल गया। क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज है जो इंसान को सही और गलत में फर्क करने में मदद देता है। सच क्या है, झूठ क्या है, वो इल्म की बुनियाद के ऊपर होगा। हक क्या है, बातिल क्या है, आपके पास इल्म होगा तो आपको पता लगेगा। जन्नत की तरफ कौन सा रास्ता जाता है, जहन्नुम की तरफ कौन सा रास्ता जाता है, उसके लिए आपको इल्म चाहिए है। कामयाबी के लिए क्या करना है, नाकामी से बचने के लिए क्या करना है, आपको इल्म चाहिए है। हर चीज के लिए आपको इल्म चाहिए। लेकिन अफसोस इस चीज का है, दिस इज रियली एन अनफॉर्चुनेट थिंग, कि मुसलमान आज दुनिया के इल्म को इल्म समझ बैठे हैं। हमारी मैनेजमेंट की बुक्स, हमारी साइंस की बुक्स, टेक्नोलॉजी की बुक्स, कंप्यूटर साइंसेस की बुक्स, फाइनेंस की बुक्स, जितनी भी इस वक्त हम किताबें पढ़ते हैं, ये सारी किताबें हमें दुनिया में माल कमाना सिखाती हैं कि दुनिया में माल कैसे कमाना है। इनमें से कोई भी किताब आपको अच्छा इंसान बनना नहीं सिखाएगी, कोई भी किताब आपको अच्छा मुसलमान बनना नहीं सिखाएगी। किसी किताब में आप मुझे बता दें कि आपको बताया जाता हो कि जन्नत में कैसे जाना है, किसी किताब में बता दो कि जहन्नुम से कैसे बचना है। कोई किताब आपको यह बताती है कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। ये सारी चीजें कि हम दुनिया में क्यों आए, हमें अल्लाह ने क्यों भेजा, हमारा पैदा करने वाला कौन है, हमने वापस कहां जाना है, मौत के बाद क्या होता है, हमने अब बहैसियत मुसलमान हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सब चीजें हमें इन किताबों में नहीं मिलेंगी, ये हमें मिलेंगी कुरान और सुन्नत में। हमें दुनिया का इल्म हासिल करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आपने छोड़ देना है, लेकिन वो हमारी दुनिया की हद तक महदूद है। लेकिन हमें असल चीज जो अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छा मुसलमान बनने के लिए, वो कुरान और सुन्नत का इल्म है। जब तक हम उस इल्म को हासिल नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को इस ज़वाल से नहीं निकाल सकेंगे। क्योंकि जब हमारे अपने पास इल्म नहीं होता तो फिर हम दूसरों के रहम करम पे होते हैं। जब हम खुद बिल्कुल जाहिल होंगे तो फिर हमें जो भी आके पढ़ाएगा हम उसी की बात को मानेंगे। जब हमारे पास खुद इल्म होगा और हम उस इल्म की बसीरत से, उस इल्म की रोशनी से ये फैसले कर सकेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, तभी जाके हम इन हालात से निकलेंगे। वरना हमारी डिपेंडेंसी कि हमें सोल्यूशन जो चाहिए, फिर हमें सोल्यूशन भी उधर से ही आएंगे जहां से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम ज़वाल का शिकार हैं, उन्हीं से हम सोल्यूशन मांगने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी अजीब बात है, कितनी जहालत की बात है कि जिस वजह से हम शिकार हुए ज़वाल का, तो हमें उन्हीं से हम जाके सोल्यूशन मांग रहे हैं कि हमें बताएं हम कैसे निकलेंगे। तो हमें अपने आप को क्या है, हमें कुरान का इल्म सीखना है। जब हम कुरान का इल्म सीखेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में सीखेंगे, अहादीस का हमें पता होगा, जब हम इन सब चीज़ों को सीखेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए फिर रास्ते खोल देगा, हमें सही और गलत में फ़र्क करने की तमीज़ होगी। लेकिन उसके लिए भी क्या चाहिए, इल्म चाहिए। बगैर इल्म के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक जाहिल इंसान जो खुद फैसला नहीं कर सकता, फिर वो जितने लोग उसके इर्द गिर्द उसको जिस डायरेक्शन में लेके जाते हैं वो उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें इल्म भी सीखना है। ये भी हमारे ज़वाल की एक वजह है, चूँकि हम इस कुरान और हदीस और कुरान और सुन्नत के इल्म से दूर हो गए। जब ये हम दोबारा से सीखेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए वो रास्ते खोलेंगे जिनके ज़रिए से हम दुनिया में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं और आखिरत में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो हकीकत में इन तमाम चीज़, इसमें और भी बहुत से पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि कहा कि बहुत मुख्तसरन बात करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो इन सब चीज़ों का जो अल्टीमेटली जो कनेक्शन मिलता है वो एक ही सेंटर पॉइंट पे जाके मिलता है। क्या है, कुरान और सुन्नत। कुरान और सुन्नत, अगर हम कुरान और सुन्नत से दोबारा कनेक्ट होंगे तो हमारे सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। जो हमारी फ़िरका वारियत है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जो हुब्बुद दुनिया है, जो दुनिया की मोहब्बत है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। कुरान से जो दूरी है, जब हम कुरान पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है वो दूरी ख़त्म हो जाएगी। और इल्म की जो कमी है वो भी कुरान और सुन्नत ना पढ़ने की वजह से वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो हकीकत में क्या है कि ज़िंदगी का मकसद हमने क्या बनाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करना है। अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एक्स्ट्रा सीखें, एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है। एक स्टेटमेंट की जाती है, डेस्परेट टाइम्स डेस्परेट मेजर्स, कि जब टाइम्स डेस्परेट होते हैं तो आपको डेस्परेट मेजर्स करने पड़ते हैं। मुश्किल हालात है तो आपको काम भी डबल करना पड़ेगा। पहले अगर हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना आधा घंटा देते थे इल्म सीखने के लिए, अब हमें 1 घंटा देना पड़ेगा, 2 घंटे देने पड़ेंगे। अपने आप को मुशक्क़त में डालना होगा, वरना कंफर्ट जोन में रह के, अपनी मर्जी से रह के कभी भी बड़ा काम नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपने आप को कुरान से कनेक्ट करना है, इल्म सीखना है, नफ़रतों से बचना है, फ़िरका वारियत से बचना है,
آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ کے احکامات کے اوپر چلنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور روزانہ اس کی جب پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ خود بھی کرنا ہے، اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی کرنا ہے، تاکہ اس کا افیکٹ پورے معاشرے میں پھیلے۔ جب ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات سے نکلنے کا راستہ بھی دکھائے گا اور ان حالات سے نکلنے کی طرف ہمیں لے کے بھی جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی فہم عطا فرمائے اور پورے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نافرمانی والی زندگی سے دور رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بارک اللہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔